हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे COP के बारे में कि COP क्या होता है HVAC में। तो HVAC में कोई भी यूनिट्स का जो एफिशिएंसी हम लोग मेज़र करते हैं या फिर कितनी उसकी क्षमता है, कितना उसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो हम लोग COP में ही देखते हैं। ठीक है जी। ये जो COP है ये सिर्फ और सिर्फ हालांकि कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं है, हम इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन HVAC के फील्ड में हम कोई भी AC का अगर परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं कि उसके क्या परफॉर्मेंस है, तो हम उसको COP में ही जो है नोट करते हैं। तो COP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो है ना, ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछे जाते हैं और अगर आप HVAC के फील्ड में हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि COP क्या होता है और COP जो है किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो COP जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एफिशिएंसी जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो COP का तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लें कि COP आखिर होता क्या है। तो COP जो है वो एक रेशियो है। ठीक है जी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है COP का। COP जो है वो एक रेशियो है हीट एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क डन का। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क डन। तो COP का आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं, COP इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। ये जो है ना, ये एक्चुअल COP हम यहाँ से नहीं निकल पाता, इस फॉर्मूले से हम एक्चुअल COP नहीं निकाल सकते हैं। ये जो है थ्योरेटिकल COP का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो COP को हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट जो हमको मिलता है यानी कूलिंग इफेक्ट जो हमें मिल रहा है, और इनपुट यानी कि जो हमें वर्क डन जो हम दे रहे हैं। ठीक है, जो वर्क हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनिंग है जो भी वर्क कर रहा है वो इनपुट हो गया है। तो इन दोनों के रेशियो को भी हम लोग जो है COP बोल सकते हैं। आउटपुट को हम लोग कूलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट बोल दिया, और इनपुट को हम लोग वर्क डन बोल सकते हैं जी। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये जो है हम यहाँ पर ग्राफ बनाया है प्रेशर और इंथैल्पी का। ठीक है जी, ये प्रेशर है जिसको हम लोग बार में ले लेते हैं, और ये इंथैल्पी है जिसका यूनिट जो है किलो जूल पर kg होता है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो 1 और 2 के बीच में जो प्रोसेस है, यानी 1 से जो स्टार्ट होता है हमारा वर्क डन, यानी कंप्रेसर यहाँ पे वर्क करता है 1 से 2 के बीच में, यानी यहाँ पे जो है हमारा कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। फिर 2 से 3 के बीच में यानी कंडेंसर में हमारा जाता है रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे जो है कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद एक्सपेंशन डिवाइस में हमारा जो है रेफ्रिजरेंट जाता है। तो यहाँ 3 से लेकर के 4 तक हमारा एक्सपेंशन होता है, और 4 से लेकर के 1 तक यानी एवापोरेटर में जाता है, और यहाँ पे एवापोरेशन होता है जो कि हमें कूलिंग मिलता है। अब गाइज आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 4 और 1 के बीच में क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। तो कूलिंग इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? H1 माइनस H4 है ना, H1 माइनस H4। और पावर जो है, यानी पावर हमारा वर्क डन जो है ये 1 और 2 के बीच में हो रहा है, यानी H2 माइनस H1, ये हमारा पावर हो जाएगा H2 माइनस H1। तो अगर हमें COP अगर निकालना है तो COP इज इक्वल टू कूलिंग अपॉन पावर। ठीक है, यानी कूलिंग जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और पावर यानी इनपुट जो हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो कूलिंग हमारा कितना हो गया? H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये हमारा वर्क डन या इनपुट हम कह सकते हैं। तो ये COP निकालने का ये फॉर्मूला जो है ये मिल गया हमें। अब गाइज ये देखेंगे कि COP जो है वो भी एक एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी जो है हम लोग हर चीज़ का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या है? तो हम ये 3 बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे COP और एफिशिएंसी के बीच में, कि COP जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के बाद जो है जो हमारा एफिशिएंसी निकलता है उसे हम COP बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का एफिशिएंसी है, लेकिन COP जो है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, जबकि एफिशिएंसी जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो COP का जो पहला डिफरेंस है COP और एफिशिएंसी के बीच में, कि ये ट्रांसफ़र एनर्जी करता है, और एफिशिएंसी जो है वो कन्वर्ट एनर्जी यानी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कह सकते हो, यानी एनर्जी को ये डायरेक्ट कन्वर्ट करके जो हमें परफॉर्मेंस मिलता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, और ये जो है सिर्फ ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को। अब दूसरा देखेंगे, COP जो है वो जनरली यूज़ करते हैं हम
लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, जबकि एफिशिएंसी जो है हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इंजन में भी इंजन का एफिशिएंसी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एफिशिएंसी हम निकालते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस ये है कि ये जो COP जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि एफिशिएंसी जो है वो 1 से कम भी हो सकता है। तो ये 3 जो है बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, ये इंटरव्यू में जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।